आगे देवरानी पीछे जेठानी पार्ट 2। पिछले भाग में आपने देखा कि शिवचरण जी का साड़ियों का अच्छा व्यापार है। अपने दोनों बेटों को व्यापार सिखाने के बाद वे अपनी दोनों दुकान बेटों को सौंप कर घर पर रहने लगते हैं। शुरू में तो सब सही रहता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों बहुएं आरती और पूजा सास ससुर का काम करने में आनाकानी करने लगती हैं। रोज़ रोज़ के कलह से परेशान होकर सास ससुर अपने काम खुद ही करने लगते हैं। यहाँ तक कि घर आए मेहमान को देखकर भी दोनों बहू काम से जी चुराने लगती है। अब आगे। पूजा बेटा, एक कप चाय बनाने में कितनी मेहनत लगती है? क्या बात है बाबूजी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि मेरे दोस्त को एक कप चाय भी तुम दोनों नहीं दे पाई। बाबूजी, जिसे आगे का पोषण दिया है उसी से पूछिए ना। मेहमानों को चाय नाश्ता भी तो उसी को देना चाहिए। मैं तो पीछे रहती हूँ, पता ही नहीं चलता कब कौन आया गया। अच्छा, फ़ोन करके पूछा तो था आपने, बाहर आकर देख नहीं सकती थी क्या? बाबूजी, यहाँ तो हर समय कोई ना कोई आता ही रहता है। लगता है ये घर नहीं सराय है, सराय। मैं तो थक गई हूँ खातिरदारी करते करते। दोनों बहुओं की बात सुनकर शिवचरण के मन को बहुत ठेस पहुँचती है और वो आगे से बहुओं से किसी भी काम के लिए न कहने का इरादा कर लेते हैं। कुछ दिन बाद। माँ, दशहरे की छुट्टियाँ हो रही हैं, मैं छुट्टियाँ मनाने आप लोगों के पास आ रही हूँ। कुछ दिन सुकून से आप लोगों के साथ रहूँगी। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, तुझे देखे भी बहुत दिन हो गए। जल्दी से आजा, हमारा भी मन बहल जाएगा। दोपहर के समय शिवचरण और शीला की बेटी शिल्पा उनके यहाँ दशहरे की छुट्टियाँ मनाने आ जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि उसको घर में आता देख छोटी भाभी ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके खिड़की का पर्दा खींच दिया। माँ, ये छोटी भाभी को क्या हुआ? मुझे देखकर दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? ताकि उसे बाहर निकलकर तेरे लिए चाय नाश्ता ना बनाना पड़ जाए। ये क्या बात हुई माँ? इनका ऐसा रवैया सिर्फ मेरे साथ है या घर में कोई भी आता है तो भाभी ऐसा ही करती हैं? बड़ी भाभी कहाँ हैं? वही इनकी अकल ठिकाने लगाएंगी। अरे तेरी छोटी और बड़ी दोनों भाभी एक जैसी हैं, दोनों का वही रवैया है। बड़ी कहती है छोटी आगे रहती है तो वो मेहमानों की आओ भगत करेगी, वो पीछे रहती है तो उसे पता नहीं चलता कौन आता है कौन जाता है। और छोटी कहती है मैं आगे रहती हूँ तो क्या सबकी खातिरदारी करने की ठेकेदारी मेरी ही है? तो फिर घर आए मेहमानों की खातिरदारी कौन करता है? उनको चाय नाश्ता भी कोई देता है या सब ऐसे ही सूखे मुंह लौट जाते? बेटा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ही कर रही हूँ। जिस दिन मेरी आंखें बंद हुई देख लेना, जैसे इनकी हरकतें हैं ना, कोई इनके घर पर एक गिलास पानी पीने भी नहीं आने वाला। माँ रसोई में जाकर बेटी शिल्पा के लिए चाय बनाती है और बाद में माँ बेटी बैठकर आराम से बातें करती हैं। कुछ देर बाद। तुम बैठो बेटा, अपने बाबूजी के साथ बातें करो, मैं ज़रा कपड़े धोकर सुखा दूँ। वॉशिंग मशीन तो दोनों भाभियों ने ऊपर छत पर रखी हुई है, आपको तो सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती होगी ना? हाँ बेटा, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत तो होती है, लेकिन गंदे कपड़े तो नहीं पहन सकते। अब जो कपड़े पहन रहे हैं उनको धोना तो पड़ता ही है। 3-4 दिन के कपड़े एक साथ इकट्ठे करके तब छत पर चढ़ती हूँ, धोकर फैलाकर नीचे आ जाती हूँ। आपको वॉशिंग मशीन चलानी आ गई क्या माँ? नहीं ना बेटा, तुझे तो पता है मुझे मशीन इस्तेमाल करनी नहीं आती। मैं तो हाथ से ही हम दोनों के कपड़े धो लेती हूँ। लेकिन आप भाभी को क्यों नहीं कहती? वो मशीन में सबके कपड़े धोती हैं, आपके भी डालकर धो दिया करेंगी। इसमें उनको दिक्कत क्या है? दिक्कत की तो बेटा तुझको क्या ही बताए। हम दोनों के लिए एक कप चाय बनानी हो या हमारे कपड़े धोकर धूप में फैलाने हो, हमारे छोटे से छोटे काम के लिए इस घर में रोज़ महाभारत होती थी। जब हम सुनते सुनते थक गए तो हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपने किसी भी काम के लिए बहू को नहीं कहेंगे, बल्कि अपना सब काम खुद ही कर लिया करेंगे। एक दिन तो मेरा दोस्त सोहन मुझसे मिलने आया। वो मेरे पास बैठा आधे घंटे तक बातें करता रहा, लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी एक गिलास पानी देना भी ज़रूरी नहीं समझा। अंत में थक कर मैं खुद ही उठा और उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आया। मैंने इतने सालों में जो इज्जत कमाई है ना, इन दोनों बहुओं के कारण सब मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए तेरी माँ और मैं अब अपने किसी भी काम को बहुओं से करने के लिए नहीं कहते, हम खुद ही अपने सारे काम कर लिया करते हैं बेटा। और खाना कौन बनाता है? बेटा, इन लोगों का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, ज़्यादातर बाहर का ही खाना खाते हैं। अब मुझे और तेरे बाबूजी को तो इस उम्र में ज़्यादा तेल मसाला हज़म नहीं होता,
और हमें खाना भी थोड़ा समय से चाहिए होता है, इसलिए अपना खाना मैं खुद ही बना लेती हूँ। केशव भैया और कुमार भैया कुछ नहीं कहते? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी माँ बाप के साथ इस घर में कैसा बर्ताव हो रहा है? अरे बेटा, उन दोनों को फुर्सत ही कहाँ है घर में रहने की। वो तो सुबह सुबह निकल जाते हैं और देर रात को घर लौटते हैं। घर तो इन दोनों महारानियों के ही हाथ में है ना। माँ आप भैया को कुछ बताती नहीं? आपको भैया से कहना चाहिए ना। बेटा गलती तो तेरे भाइयों की है, तभी तो उन दोनों की पत्नियां इतना सर चढ़ गई है कि अपनी मनमानी पर उतारू हो गई। क्या तेरे दोनों भाई कभी अपनी पत्नियों से पूछते हैं कि माँ बाबूजी ने खाना खाया या उनके लिए उन्होंने बनाया कि नहीं? उन दोनों के पास तो कभी हमारे पास बैठकर सुख दुख पूछने का भी समय नहीं है। सब अपने अपने जीवन में व्यस्त है बेटा। इस बूढ़े माँ बाप के लिए किसी के पास समय नहीं। माँ बाबूजी, आप लोगों के साथ इतना कुछ हो रहा है और आपने कभी मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अगर मैं आप लोगों के पास मिलने नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता घर में क्या क्या चल रहा है। आपका चश्मा भी टूटा हुआ है। ऐसा तो नहीं ना कि भाभियों ने नया चश्मा दिलाने से भी इनकार कर दिया हो? किसी को बताने से क्या फ़ायदा है बेटा, आखिर में रहना तो हमें इसी घर में है। कोई बात नहीं, मेरा गुजारा टूटे चश्मे के साथ भी हो रहा है। माँ आप एक बार दोनों भैया से बात करके देखिए ना, उन्हें बताइए तो सही कि इस घर में क्या क्या हो रहा है। नहीं बेटा, मैं किसी की शिकायत नहीं करने वाला। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी पत्नियां इतने दिनों से माँ बाप के साथ ऐसा गलत व्यवहार कर रही हो और उन दोनों को खबर ही ना हो। अरे सब कुछ देख कर भी अंधे बने हुए हैं वो दोनों। मुझसे जो कुछ भी चाहिए था वो सब तो पहले ही मिल चुका है। दुकान मकान हर चीज़ मैं उनके नाम कर चुका हूँ। अब इस बूढ़े माँ बाप की किसी को ज़रूरत नहीं है बेटा। अब तो हमें बस अपना समय काटना है। बहू बेटे की शिकायत करेंगे तो जो बचा हुआ समय है ना, वो काटना भी और मुश्किल हो जाएगा। हम अपना बुढ़ापा चैन से बिताना चाहते हैं, किसी कलेश में नहीं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं बाबूजी? आपकी 2 नहीं 3 औलादें हैं। अगर दोनों भैया को आपकी कोई चिंता नहीं है तो आपको एक बार अपनी बेटी को भी तो आजमाना चाहिए था। जब घर आए अतिथि का भाभियाँ सत्कार नहीं कर सकती तो वो आपके साथ कैसा सलूक करती होगी मैं समझ सकती हूँ। मुझे आए कई घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक दोनों में से कोई भी भाभी कमरे में से बाहर झांकने तक नहीं आई। उन्हें शायद डर है कि कहीं ननद की सेवा ना करनी पड़ जाए। किसी को भी अब आपकी या मेरी सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ चल रहे हैं पापा। नहीं नहीं नहीं, बेटी के घर जाकर हम कैसे रह सकते हैं? क्यों बाबूजी, बेटी आपकी संतान नहीं होती क्या? क्या मैंने इस घर में जन्म नहीं लिया था? मैं अपने माँ बाप को भाभियों के सामने यूँ बेइज्जत होते नहीं देख सकती। आप लोग मेरे साथ चलिए और इज्जत और सुकून की ज़िंदगी बिताइए। बेटी के बार बार समझाने पर शिवचरण और शीला बेटी शिल्पा के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। शिल्पा दोनों माता पिता का सामान पैक करके उन्हें अपने साथ ले जाती है। अम्मा बाबूजी के कमरे की लाइट क्यों बंद है? वो दोनों कहाँ गए? पता नहीं, लगता है कहीं घूमने गए होंगे। एक दिन बीत जाता है, लेकिन शिवचरण और शीला का कुछ पता नहीं चलता। माँ बाबूजी का तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। ऐसे अचानक कहाँ चले गए? आज से पहले तो यूं बिना बताए कभी कहीं नहीं गए। मुझे तो अब घबराहट हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ बाबूजी चले गए और तुमने उन्हें कहीं आते जाते नहीं देखा? कहाँ रहती हो तुम पूरा दिन? पति को गुस्से में देखकर आरती सब सच सच बता देती है। वो शिल्पा यहाँ आई थी और उसी के साथ माँ बाबूजी कहीं गए हैं। क्या शिल्पा माँ बाबूजी को अपने साथ ले गई? लेकिन ऐसे बिना बताए क्यों और कहाँ गए वो लोग? कुमार अपनी बहन शिल्पा को फ़ोन करता है। शिल्पा, माँ बाबूजी तुम्हारे साथ है क्या? क्या बात है भैया, माँ बाबूजी की याद कैसे आ गई? ये कैसी बात कर रही हो शिल्पा? माँ बाबूजी ऐसे बिना बताए तुम्हारे साथ चले गए। पता भी है हम 2 दिन से कितने परेशान हैं। बस 2 दिन की परेशानी में परेशान हो गए भैया? और माँ बाबूजी जो इतने दिनों से आपके यहाँ परेशानी में जी रहे हैं उसका क्या? कैसी परेशानी? माँ बाबूजी ने तो कभी कुछ नहीं कहा। आप एक बार अपनी पत्नियों से क्यों नहीं पूछते आखिर माँ बाबूजी क्यों और कहाँ चले गए? शिल्पा की बात सुनकर कुमार गुस्से में पत्नी की ओर देखता है। आरती, सीधे सीधे बताओ, ऐसा क्या हुआ है घर में कि माँ बाबूजी को घर छोड़कर जाना पड़ा? पति को गुस्से में देखकर आरती सच बता देती है। आप दोनों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आई? बुढ़ापे में मेरी माँ हाथ से कपड़े धोती रही
और आप दोनों को मशीन में भी उनके कपड़े धोने में आफत आ रही थी। ठीक है, आज के बाद मशीन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तुम दोनों भी सारे कपड़े हाथ से ही धुलोगी। माँ बाबूजी को चाय नाश्ता देने में तुम दोनों को बहुत तकलीफ है ना? ठीक है, हमें भी तुम दोनों को इस घर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपने माँ बाबूजी को पका कर खिलाएंगे। तुम लोग भूल रहे हो, ये घर, दुकान, हर चीज़ बाबूजी की दी हुई है। अगर वो आज दुकान हम दोनों से वापस ले ले तो हम सड़क पर आ जाएंगे। फिर भी उन्होंने कभी एहसान नहीं जताया। तुम दोनों की गलत बातें वो दोनों चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। हमें माफ़ कर दो, आगे से कभी गलती नहीं होगी। मैं भी माफ़ी मांगती हूँ। आगे से हम माँ जी और बाबू जी का पूरा ध्यान रखेंगे और माफ़ी मांगकर उन्हें वापस भी लेकर आएंगे। पूजा और आरती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माफ़ी मांगकर सास ससुर को वापस लेकर आती हैं।